नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं कागजों पर तो दमदार दिखती है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां एक बेटी अपनी मां के लिए सरकार से घर की गुहार लगा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निरसा विधानसभा के ग्यारकुंड जो प्रखंड है उसके तहत जो ग्यारकुंड दक्षिण पंचायत में है, और ये पूरा जो इलाका है ये पानी टंकी का एरिया है, ग्यारकुंड दक्षिण पंचायत है। और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो गीता देवी का घर है, जो उनका घर जो है काफ़ी जर्जर स्थिति में है। जब इस मुद्दे पर हमने गीता देवी से बात की तो उनके साफ शब्दों में कहना है कि हमारे घर में सिर्फ एक कमाऊ व्यक्ति है और उसी से हमारा पूरा घर संसार चल रहा है। लेकिन बात ये उठती है कि जो सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन है, कई सारी इन ज़रूरतमंद इन खास करके इन गीता देवी जैसे लोगों के लिए कई सारी योजनाएं जो हैं वो धरातल पर उतारे, लेकिन योजना जो है ये पंचायत स्तर पर आते आते दम तोड़ दे रही है। जब हमने गीता देवी से बात की तो उन्होंने बताया कि आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार हमारे पंचायत में 3 बार आया और इन्होंने तीनों बार आवेदन किए हैं, लेकिन अब तक उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ, या फिर वो कह सकते हैं कि इनके जो आवेदन है उन पे धूल जमा हुआ है। और जब हमने न्यूज़ कवर करने के दौरान जब पाया कि इनकी जो घर में है काफ़ी जर्जर स्थिति है, और इनके जब देखा तो काफ़ी यहाँ जब इनकी बिटिया जो है अंशु कुमारी, जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारे पिता जो है एक ही कमाऊ व्यक्ति है और एक पूरा दिनचर्या जो है इसी घर में चलता है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि इनका क्या दैनिक स्थिति है, और ये दैनिक मजदूर हैं और ये कपड़े जो वॉश करते हैं उन्हीं से इनका काम चलता है। उन बिटिया का साफ शब्दों में कहना है कि हमारे पिता का उतनी अर्निंग इनकम नहीं है जो अपने घर बनवा सके। धनबाद के निरसा अंतर्गत ग्यारकुंड प्रखंड की ग्यारकुंड दक्षिण पंचायत, यहाँ गीता देवी अपने परिवार के साथ एक जर्जर मिट्टी के घर में रहने को मजबूर है। घर की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी है और हर पल किसी बड़े हादसे का डर बना रहता है। करीब 10 बाय 10 के एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार अपनी जिंदगी गुजार रहा है। यही कमरा उनका रसोई घर है, यही बच्चों का पढ़ाई का स्थान और यही सोने का ठिकाना। बारिश होते ही हालात और बदतर हो जाते हैं। छत से बूंदें टपकती है और घर के अंदर पानी भर जाता है। सरकार की आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार जैसे अभियानों के तहत गीता देवी ने 3 बार आवेदन किया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। कि हमको यही दिक्कत है कि घर के दिक्कत है। एक ठो घर है, घर पूरा टूटा उटा है, मट्टी के घर है। हम यही चाहते हैं कि हमको घर कैसू बन जाए। 3 बार सरकार योजना आया, लेकिन तीनों बार भरे, कोई योजना नहीं मिला। नाम आया है लेकिन नाम सबसे मुखिया के बोलते हैं तो मुखिया जी बोलते हैं कि नाम है लेकिन पीछे नाम है। तो हम क्या करें? हम सबको बोलते हैं कि हमको घर कैसू बना दीजिए, लेकिन कोई नहीं सुन रहे हैं। हम ऐसा गरीब हैं कि हमको से कभी ज़िंदगी में नहीं घर बनेगा और कभी भी कुछ घटना घट सकता है। हमनी सब पैसा वाला रहते हैं तो घर बनाते, बाल बच्चा के अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं, बाल बच्चा के सरकारी स्कूल में दे रहे हैं। एगो यही मैया योजना मिल रहा है कि यही भरोसा है कि वो पैसा से लड़कन के ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार तो अब ये आवास योजना, कई योजना चला रहे, उसमें क्या आवेदन क्यों नहीं किए? आवेदन किए हैं लेकिन उसमें नाम भी आया है, फोटो वोटो सब खींच के ले गए हैं, लेकिन यही बोल रहे हैं कि पीछे में नाम है। तो क्या कारण है से पीछे में नाम है से हम क्या जानते हैं? मुखिया के तो कितना बार बोले कि मुखिया जी बना दीजिए, मुखिया जी के तो घर में घुसा के दिखाए हैं, तो मुखिया जी बोलते हैं कि हम बनाएंगे घर, काहे नहीं बनाएंगे, आपको घर तो आयल है, नाम आयल है। तो हम ये भी बोले कि मुखिया जी तो नाम आयल है तो हमको बना दीजिए ना, हमको बहुत ज़रूरी है। बढ़िया आदमी के घर यहाँ मिल रहा है, 2-3 बार मिल रहा है एक आदमी के। हम तो जब से आए हैं, मेरा सास ससुर जी गुजर गए, कभी सास ससुर के कुछ भी नहीं मिला है। हमको तो मिला है, वो गैस भी मिला है, 4 गो बच्चा है तो एक को राशन कार्ड में नाम नहीं है, 2 गो के राशन कार्ड मिलता है। कैसे चावल, कोटा वाला चावल खरीद के खाते हैं, कोई बेचता है। तो यही हमको दिक्कत है। और का तो आपका क्या ये रहती जमीन है? हाँ, रहती जमीन है, रजिस्ट्री जमीन है। उसके बावजूद भी नहीं, विलम्ब हो रहा है? हाँ, नहीं मिल रहा है कुछ।
आप ब्लॉक में गए थे क्या? ब्लॉक में अभी नहीं गए थे, पंचायत भवन गए थे। तो मुखिया जी बोले कि बनेगा, लेकिन लेट से बनेगा। लेट से बनेगा। तो अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी यही दिक्कत है कि सोने में डर लगता है, रात भर सोते नहीं है। कि एक दिन चल गए, भोरे भोरे कोयला लगी, जलावे लगी लाने, तो आके देख रहे हैं बाल बच्चा सुतल है, तो देख रहे हैं कि पूरा सब बिछौना पर पूरा मट्टी बिखरा हुआ है। तो हम हाली हाली उठाए बच्चा के, आए सब उठो, से देखो मट्टी गिर गया है, सब तर न हो जाएगा। लेकिन नहीं मम्मी, गिरा है जखनी हम देखे हैं, बाकी फिर सूत गए। यही हमको अथी है आपका। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, सबसे हाथ गोड़ जोड़ के बोलते हैं कि हमको घर बना दीजिए भैया। हमको से तो हम इतना गरीब हैं कि हमको से घर नहीं बनेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि खुद से घर बनवाना संभव नहीं। गीता देवी के पति के पास स्थायी आय का कोई साधन नहीं है। ग्यारकुंड दक्षिण पंचायत पानी टंकी के पास में रहती हूँ। मेरे पापा ही कमाने वाले हैं और हम लोग 5 परिवार है। मेरे पापा अकेले कमाने वाले हैं, हम लोग 5 परिवार हैं जो खाते पीते हैं पेट, और हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। पापा पढ़ाई भी करवाते हैं, लेकिन बहुत हम लोग का इतना स्थिति खराब है ना कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। अभी क्या दिक्कत है? अभी तो दिक्कत है कि हमारा घर ही नहीं है। हमारे घर का इतना दयनीय स्थिति खराब है कि कब ये हमारे शरीर पर गिर जाए कोई ठीक ठिकाना नहीं है। घर में देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ दरारें पड़ी हुई है, क्या दिक्कत होती है इससे? इससे ये दिक्कत होती है कि ये कब हमारे शरीर पर गिर जाएगा कोई ठीक नहीं है। हम लोग तो एक बार सोए हुए थे, तो मेरा भाई नीचे सोया हुआ था, तो खैर उस टाइम वो उठ गया था, तो इतना बड़ा पत्थर नीचे गिर गया था और पूरा मट्टी पूरा ज़मीन पर भी बिखर गया था, तो उसको हम ही साफ किए थे। अंशु, तुम गांव में रहती हो और गांव का प्रधान होता है मुखिया। क्या मुखिया जी को तुम लोग इस बाबत नहीं बोली है कभी कि घर मेरा नहीं है? बोले हैं, हम गए हैं, मेरे मम्मी गई है, मेरे पापा भी गए हैं, हम लोग सबको गए हैं, उनसे पूरा रिक्वेस्ट भी किए हैं। वो आके देखे भी हैं हमारे घर, लेकिन वो हमारे मतलब क्या बोलेंगे, हम लोग गरीब है, लेकिन गरीब का कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो आखिर क्या कारण है तुम्हारा अब तक घर नहीं बन रहा है? कारण यही है कि हम गरीब हैं। गरीब का कोई देखने सुनने वाला नहीं होता है। अब तुम्हारे घर में कमाओ कितने व्यक्ति? कमाओ सिर्फ एक ही व्यक्ति है, मेरे पापा। तो अभी तुम क्या चाहती हो? अभी हम चाहते हैं कि हमारा घर बन जाए। हम माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा घर बनवा दे प्लीज़। और हम भी यही झारखंड का ही बेटी, हम भी आपका ही बेटी है, प्लीज़ आप हम लोग पे ध्यान दीजिए, हम जैसे गरीबों पर ध्यान दीजिए। अंशु, जो कक्षा 9 की छात्रा है, कहती है कि गरीबी उनके सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। मां को मिलने वाली मैया सम्मान योजना की राशि से ही किसी तरह पढ़ाई जारी है। जब इस पूरे मामले पर पंचायत के मुखिया अजय राम से सवाल किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने माना कि पंचायत में गीता देवी जैसी कई महिलाएं हैं जिन्हें आवास की सख्त जरूरत है। बताया कि गीता देवी का नाम आवास सूची में शामिल है, लेकिन निर्माण कब होगा इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं। 11 प्रखंड में ऐसे कई परिवार हैं जो सरकारी योजनाओं के इंतजार में सालों से जूझ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक गरीबों को अपने हक के लिए यूं ही फरियाद करनी पड़ेगी, और क्या इस बेटी की पुकार सरकार तक पहुंचेगी या फिर यह आवाज़ भी फाइलों में दबकर रह जाएगी।